आपके सामने मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूँ, अल्टरनेटिव की सेकंड क्लास। इस क्लास में बहुत अच्छा धमाका होने वाला है। मैं 100% कहता हूँ आपको इसमें से क्वेश्चन याद होंगे, आपको उत्तर 100% इसके क्वेश्चन के उत्तर आपको 100% याद होंगे। वे किस प्रकार से होंगे तो मेरी क्लास में बने हुए रहें। इससे पहले जिस बंदे के पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो मेरी क्लास को सदस्यता मेरी जो मैंने जो मेरा चैनल है वह है अपना इलेक्ट्रीशियन क्लास आरडी नाम से, उसकी सदस्यता प्राप्त कर ले, जिससे आपको डेली के नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो अब मेरी क्लास में आज अपना टॉपिक कौन सा होने वाला है उस टॉपिक की बात चर्चा करेंगे कि टॉपिक क्या बहुत धमाकेदार टॉपिक है। और टॉपिक तो 100% होता है रोटर। रोटर की कितने प्रकार होते हैं, स्टार्टर के खांचे कितने खांचे होते हैं, खांचे का काम क्या क्या होता है, रोटर के अंदर कितने पोल्स होते हैं, उन पोलों के अंदर कितने आरपीएम्स होते हैं, सारे इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो हमारी क्लास को जरूर देखिए। उसी के बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अपने स्टार्टर के खुले खांचे। खुले खांचे 2 नंबर आप उतारिए। अर्ध खुले खांचे, अर्ध खुले खांचे। 3 नंबर आप नोट कीजिए, बंद खांचे। जो बंद खांचे। अब ध्यान यहां रहे, खुले खांचे में क्या होता है, अर्ध खुले खांचे में क्या होता है और बंद खांचे में क्या होता है। वाइंडिंग आप जानते होंगे, अल्टरनेटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वे अर्ध खुले खांचे, बंद खुले खांचे और आपने देखा है खुले खांचे। इनमें वाइंडिंग बटे जब इनका काम क्या होता है, किस प्रकार इसका ध्यान रखा जाता है, देखते हैं। अभी आपके सामने देखते हैं कि खुले खांचे का ध्येय किस प्रकार से क्या रहता है। खुले खांचे इसमें जो वाइंडिंग होती है ना, इसमें लिखो खुले खांचे में, इसमें वाइंडिंग बैठाना आसान होता है। खुले खांचे में वाइंडिंग बिठाना आसान होता है। क्या होता है भाई, वाइंडिंग बिठाना, इसमें वाइंडिंग बैठाना आसान होता है, वाइंडिंग डालना आसान होता है। आसान होता है। ध्यान रहे कि जो खुला खांचा होता है उसके अंदर वाइंडिंग डालना आसान होता है। और ध्यान रखो, और इसमें क्या ध्यान रखोगे, और जब भी आप कोयल निकालोगे तो उसमें कोयल निकालनी डालनी और डाली जाती, जो भी कोयल निकाली जाती है, कोयल को डाली जाती है, वह भी इसमें आसान होता है। किसमें, खुले खांचे में। याद रखें। दूसरा है आपके अर्ध खुला खांचा। इस लिख लो भाई, इसमें वाइंडिंग की एक एक चालक को डाला जाता है। लिख लेना, एक एक चालक को डाला जाता है। ध्यान रहे कि अर्ध खुले खांचे में इसमें वाइंडिंग के एक एक चालक को डाला जाता है। वाइंडिंग करते हैं उसमें चालक तो होते हैं ना, ट्रेन लगे हुए, उन चालकों को एक एक करके डाला जाता है। और जब आप यहां समझे, ये उच्च शक्ति उच्च घूर्णन गति के लिए रोटरों में इसका भी प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें, लिखना नहीं, बंद खांचे लिखना। इस खांचे में, इसमें लिख लो, इसमें वाइंडिंग बैठाना, वाइंडिंग डालना
कठिन होता है, कठिन होता है। इसमें वाइंडिंग डालना कठिन होता है जबकि चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन, कोई भी लॉसेस नहीं होता। सवाल ऐसा पूछा जाए आईटी में कि किन स्टेटर के खांचे के अंदर चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र का लॉसेस बिल्कुल कम होता है, तो आप क्या करोगे, बंद के अंदर। जानते होंगे फ्लक्स का, मैंने पीछे वाली क्लास में ढंग से समझाया आपको फ्लक्स का क्या मतलब होता है। तो आप मेरी क्लास में बने रहेंगे तो हर चीजों का ध्यान होगा। तो इसमें क्या होगा भाई कि इसमें वाइंडिंग डालना कठिन होता है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका क्या होता है, आसानी से प्रभाव होता है। जो चुंबकीय पथ जो होता है वह बहुत अच्छा रहता है बंद में, और जिसमें कोई लॉसेस नहीं होता, बंद की ये विशेषता होती है। ये याद रखें। तो मैं वापिस रिवीजन कर देता हूँ। स्टेटर के खांचे, स्टेटर के खांचे आपके खुले खांचे, अर्ध खुले खांचे और बंद खांचे, और तीनों की एक एक लाइन याद रख लेना। और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है बंद खांचे वाले की। वाइंडिंग पैटर्न है तो अच्छे प्रॉब्लम होती है, जो कि चुंबकीय प्रयुक्त है तो उसका बहुत भी अच्छा रहता है। अब देखते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं क्या सवाल बनता है। ठीक, अब मैं बात करूं रोटर, स्टेटर के खांचे की बात कर ली, अब मैं बात करूंगा रोटर। रोटर कितने प्रकार के होते हैं, यहां लिखता हूं रोटर। रोटर देखो, रोटर दो प्रकार के होते हैं। मैं यह नाम लिख रहा हूं, याद रखिए। पहले रोटर का नाम है सली एंड रोटर, नोट करते रहिए भाई। दूसरा है आपका बेलनाकार रोटर। ठीक है, सली एंड रोटर और बेलनाकार रोटर की विशेषता क्या होती है। मैं अल्टरनेटर के अंदर जो रोटरों की बात करूं तो रोटर दो प्रकार के होते हैं अल्टरनेटर में, जो दो प्रकार के, दोनों की अलग अलग विशेषता होती है। पहले का नाम है सली एंड जो रोटर, दूसरे का है बेलनाकार रोटर। याद रख लीजिए, रट लेना है आपको। रटना क्या है, इसमें समझना है। सली एंड, बेलनाकार बेलनाकार, याद हो गया ना। अब मेरे हिसाब से सारे यूट्यूब आपको याद हो गए। अब देखता हूं, आप इसको कई बुकों में इस प्रकार सलिएंट भी लिखा होता है, कई जगह इस प्रकार से लिखा होता है सली, लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सली एंड पोल रोटर, आपको कोई जगह टेंशन नहीं लेने की है। सली एंड रोटर और सली एंड पोल रोटर भी नाम से भी जाना जाता है। तो मैं अभी इसकी विशेषता लिखता हूं। ये बना हुआ किसका रहता है, किसका नहीं रहता है। एक एक की विशेषता लिखो, ध्यान से समझेंगे, याद रखना साथ साथ। देखो, ये होता है कास्ट आयरन व कास्ट स्टील का। ये रोटर किसका बना होता है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। ये रोटर कास्ट आयरन व कास्ट स्टील का बना रहता है, याद रखिए। याद हो गया ना। इस रोटर में जो पोल होते हैं, इसके अंदर रोटर में पोल होते हैं, वे होते हैं अपने रोटर में पोल। इस रोटर में पोल 6 से 40 पोल होते हैं। इस रोटर में पोल 6 से 40 पोल होते हैं। देख लीजिए कि ये देखो, अब आप साथ साथ में नोट कर रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी बात है। अब देखो, इसका जो घूर्णन गति होती है, याद रखना, कास्ट आयरन कास्ट स्टील का 6 से 40 पोल होते हैं
और इसका जो आरपीएम होता है वह कितना होता है। ज्यादातर लोगों को यह पूछा जाता है आईटी में कि जो सैलिएंट पोल रोटर होता है उसके आरपीएम होते हैं। यहां रखें इसका जो 375 से 1000 आरपीएम तक कार्य करता है। तो यहां पर रखें कि जो सैलिएंट पोल रोटर होता है उसका जो आरपीएम होता है वह एक यानी 375 से 1000 आरपीएम तक इसका आरपीएम होता है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। क्या होता है भाई? राउंड पर मिनट। आरपीएस हो तो यहां पर होगा राउंड पर सेकेंड। ये कहीं भी लिखा होगा तो यहां भी ध्यान रख लेना। अब देखो इस रोटर का व्यास क्या होता है। अब देखो इसका इस रोटर का व्यास इस रोटर का व्यास अधिक होता है और लंबाई कम होती है। याद हो गया ना? इस रोटर का व्यास अधिक होता है लिख लेना, होता है। लंबाई कम होती है, विशेषता बहुत अच्छी है, याद रख लेना। देखो ये सारे इनके क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे इनके क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे एक एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। याद रखो सर। देखो अब देखते हैं अगला। ये रोटर आवाज अधिक करता है, आवाज अधिक करता है। ऐसा भी बोल सकते हो कि ये शोर अधिक करता है, आवाज अधिक करता है। ये चीजें कि सैलिएंट रोटर होता है। आप ध्यान से समझो, मैं आप देखो ये जो 5 चीजें लिखी ना, पांचों में से एक तो पूछेगा पक्का पूछेगा। सैलिएंट पोल रोटर में कितने पोल्स होते हैं? 6 से 40, 40 से 6, 2 से 4, 5 से 7, 8, इस प्रकार से पूछा जाए। ये बना हुआ किसका रहेगा? तो यहाँ पर आप कास्ट आयरन का स्टील बोलोगे। इसके जो पोल होते हैं 6 से 40 पोल होते हैं और इसका जो आरपीएम होता है 375 से 1000 आरपीएम तक ये कार्य करता है। और इस रोटर का व्यास अधिक होता है और लंबाई कम होती है, ये आवाज अधिक करता है। ये चीजें आपको याद रखना है। ये अपनी बुक कॉपी के अंदर नोट करो भाई, अभी की अभी नोट करो। अब आगे वाला मैं दिखाता हूं, मैं आपको बेलनाकार रोटर। जो बेलनाकार रोटर होता है वह किस प्रकार से कार्य करता है। चलो लिख लिया होगा सारे ने, ठीक है। 2 नंबर है जो रोटर, उसका नाम है बेलनाकार। 2 नंबर रोटर है उसका नाम है, पीछे लिखे था, बेलनाकार रोटर। बेलनाकार ये किसका बना होता है भाई? ये रोटर किसका बना होता है? ज्यादातर लोगों को देखो मैं बताऊं, ज्यादातर लोग क्या होते हैं भूल जाते हैं। भूलते कैसे कि यार सैलिएंट पोल में इस कितने पोल थे, बेलनाकार में कितने थे, ये किसका था वह किसका था, क्या करते वे उसका था या ये इसका था, इसके नाम परिवर्तन हो जाते हैं। अब नाम परिवर्तन नहीं होंगे, अब यहीं आपके क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। देखो ये रोटर होता है ना, इस रोटर में, रोटर का मतलब घूर्णन करता है। ये रोटर बना हुआ किसका रहता है? ये रोटर बना होता है कास्ट स्टील का। लिख लो, कास्ट स्टील का बना होता है। यह रोटर होता है कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें जो पोल होते हैं वे कितने पोल होते हैं भाई? आप सारे जानते, इसके पोल होते हैं, इस रोटर के पोल 2 से 4 पोल होते हैं।
पहली बात ये बना हुआ किसका होता है, कास्ट स्टील का होता है। इसके जो पोल होते हैं वे 2 से 4 पोल होते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो गति होती है वह कितनी होती है, गति की बात करें, आरपीएम इसका कितना होता है, वहां पर इसकी बात करें, इसका जो आरपीएम होता है, ये लिख लो 1500 से 3000 आरपीएम होता है। इसका जो आरपीएम होता है, इसकी घूर्णन गति होती है वह होती है रोटर की 1500 से 3000 आरपीएम। बेलनाकार की जो आरपीएम है वह 1500 से 3000 है। तो आप ये ध्यान रखें। और उसमें पोलो की जो देखो उस वह क्या था, कास्ट आयरन तो कास्ट स्टील का बना हुआ था, और उसकी जो पोलो की संख्या थी 6 से 40 तक, और उसका जो आरपीएम था हमने पढ़ा था पीछे से, आरपीएम था उसका 375 से 1000 आरपीएम, और इसका जो आरपीएम है 1500 से 3000 आरपीएम। अब देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चल यही टॉपिक। अभी एक दो चीज देखिए और लिख लो भाई, और लिख लो। और इसका जो उसका व्यास लिखे, इसका व्यास नहीं लिखे हैं, व्यास लिखो भाई, इसका व्यास कम होता है, व्यास कम होता है, और लंबाई अधिक होती है। देखो इसका व्यास कम होता है और लंबाई अधिक होती है। लंबाई किसकी भाई, इसकी जो लंबाई होती है रोटर की वह अधिक होती है, और उसका व्यास क्या होता है, कम होता है। ये चीज ध्यान रखे ना भाई। अब रखना आपको चीजों को, हर चीजें आपको समझना है, क्योंकि आपको एग्जाम में आपको बैठना है, पास आपको होना है, आईटी के बाद में जॉब आपको लेनी है। तो यहां पर समझें, फिर यहां लिखा है इसका व्यास कम होता है और इसकी लंबाई अधिक होती है। और अब इस देखो और क्या लिखना भाई, हाँ उसका भी हमने लिख दिया था कि वह तो क्या करता है, शोर अधिक करता है, ये आवाज कम करता है, ये आवाज कम करता है, ये आवाज कम करता है। अब देखो ये आवाज कम करता है और वह आवाज ज्यादा करता था, क्योंकि इसमें देखो घूर्णन गति भी अधिक है, पोलों की संख्या कम है। पोलों की संख्या से हमें पता चला कि उसमें पोलों की संख्या अधिक होने से भी आवाज ज्यादा करने लगा। इसमें 2 ही पोलों की संख्या है, तो ये आवाज क्या, आरपीएम तो उससे इसका अधिक है, जबकि ये आवाज कम करता है, आवाज ज्यादा करता है। कौन सा है भाई रोटर, मैंने पीछे वाला बताया था सैलिएंट पोल रोटर, और में ये है आपका बेलनाकार ध्रुवीय रोटर, या आप इसको बेलनाकार कई बुकों में इस प्रकार से बेलनाकार ध्रुवीय रोटर के नाम से भी जानते हो, आप ध्रुवीय रोटर भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है, ध्रुवीय रोटर भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। तो ये अपनी थी बेलनाकार ध्रुवीय रोटर या बेलनाकार रोटर भी बोल सकते हो। अब यहां पर अपनी क्लास क्लियर होती है। जिस बंदे को मेरी क्लास अच्छी लगे तो वे अपना मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे कि सर मेरे को क्लास अच्छी लगी। जिनको कोई भी ऐसा लगे कि भाई अच्छी नहीं लगी तो वे भी जवाब जरूर दे, क्यों आपसे जवाब ही मांग रहे हैं हम, कुछ